संत नामदेव जी की एक भक्ति बड़ी दृढ़ी थी। संत नामदेव जी का नियम था, एकादशी के दिन फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। संत नामदेव जी फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। हम जैसा देते हैं वैसा हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है। अब संत नामदेव जी ने एक नियम बड़ा पक्का ले रखा था कि फलाहार करूंगा और फलाहार कराऊंगा। एकादशी पे मैं किसी को अन्न का दान नहीं दूंगा। पर वो भी जगत का पिता है, हरि विठ्ठल है, पांडुरंगा। कमर पर हाथ रखकर ऐसे नहीं खड़ा है। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जम के तो बोलो। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब उसको लगने लगता है, जब उसको यह महसूस होने लगता है कि अब तेरे पास में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तैयार खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं, कमर पर हाथ रखकर मैं खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। दुख तेरे सम्मुख में नहीं आ सकता। यहां लाखों लोग वारी करने के लिए वारकरी आते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, पांडुरंगा हरि विठ्ठल की परिक्रमा करते हैं। वारी करने वाले को यह लगता होगा कि हम वारकरी हैं, हम वारी कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। पर ईमानदारी की बात तो यह कहती है, शिव महापुराण की कथा यह वर्णन करती है, वारी करने वाला वारकरी पैदल चलकर भले 200 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 500 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 400 किलोमीटर से आ रहा हो, पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज, चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है, तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप हर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और वो मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल केवल
जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। व्रत किसी का भी करोगे पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देव देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, इसने शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो, पर फल देने वाले तो केवल देवाधिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी झोलियां खुशियों से भर दो, इसको सुख प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहारी दूंगा, पर हरि विठ्ठल तो हरि विठ्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बुजुर्ग का रूप रखकर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहा है बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विठ्ठल जो आए थे, मेरे हरि विठ्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा। और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए, लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं।
परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा में नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिका नाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं। मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं, तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। पर राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला, ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं यह कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया और उसी में राजा कर्ण फंसकर मर गया। यह कर्म की गति है, यह कर्म का खेल है। कौन था राजा कर्ण? पूर्व समय में दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस था। क्या नाम था उसका? दुर्दुम्ब। राजा कर्ण पूर्व समय में एक दुर्दुम्ब नाम का एक असुर, एक राक्षस, जिसने सूर्य नारायण भगवान की तप साधना करी, आराधना करी, और भास्कर देव की, सूर्य देव की आराधना करी तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब क्या चाहते हो?
दुर्दुम्ब कहते हैं महाराज मेरे मरना नहीं चाहता, आप मुझे बस एक वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे। भास्कर देव सूर्य नारायण ने कहा संसार में जो जन्मा है उसे तो मरना पड़ेगा, जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही है। मरना निश्चित है। हाँ, और कुछ मांग लो। राजा उस दैत्य असुर दुर्दुम्ब ने तब आखिरी में सूर्य नारायण से कहा कि मुझे कवच दे दो, जब तक कवच मेरे पास में रहे तब तक मैं ना मरूं। तथास्तु, मैं तुझे एक कवच देता हूं। दुर्दुम्ब ने कहा मुझे एक कवच नहीं चाहिए। एक कवच तो हो सकता है कि कहीं बेकार हो जाए। कितने कवच चाहिए? मुझे 100 कवच कुंडल दे दीजिए, जिसको मैं धारण करके रखूं तो मैं मरूं ना। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि दुर्दुम्ब तू मरेगा तो पक्का है, ये तो निश्चित है कि तुझे मरना पड़ेगा। पर एक बात सुन ले, एक बार तो सुन, तेरे ये 100 कवच हैं, ये कवच जिस दिन कट गए, चले गए, समाप्त हो गए, उस दिन तुम मर जाएगा। तो मुझे वर दो कि मेरा कवच अगर कोई उतारेगा या मेरा कवच कोई काटेगा तो वो भी मर जाएगा। सूर्य नारायण ने कह दिया तथास्तु, जो तेरे कवच को काटेगा वो मरेगा, उसी क्षण मरेगा। ये मेरा वर है तुझको, जा, ये मेरा वर है तुझे। प्रसन्न हो गया दुर्दुम्ब, इतना प्रसन्न, हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को त्रासी देने लगा। तब भास्कर देव सूर्य नारायण ने आकर कहा, सुन दुर्दुम्ब, तेरे मरने की भी तो कथा सुन ले। तूने वर तो मांग लिया, पर एक बात याद रखना, मान लो तेरा कवच तेरे पास में रहा और तो भी तूने अगर उपद्रव मचाया तो किसी ने 1000 वर्ष तक यदि तप करा होगा और वो स्थान, वो भूमि, जिस भूमि के लिए शिव और नारायण दोनों एक साथ बैठकर तप साधना करते हो, उस भूमि पर यदि किसी ने 1000 वर्ष तक तप करा होगा और उस तप करे हुए व्यक्ति चाहेगा तो तुझे एक क्षण में मार देगा, भले तेरे तन पर कवच क्यों ना पड़ा। पंढरपुर के सभी माताओं को और मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बहनों बेटियों को मैं उनके चरणों को दंडवत करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ कि आप उस भूमि पर रहते हो जिस भूमि का बल कितना प्रबल है। ये स्कंद पुराण की कथा कर रही है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप जरा विचार करिएगा, अपने भीतर जरा उतारिएगा। शिव और नारायण की भूमि, उस भूमि पर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा होगा, उस भूमि का स्पर्श का आनंद कर रहा होगा, वो तुझे मार सकता है। भगवान नारायण का अंश स्वरूप नर और नारायण, भगवान शंकर के अंश स्वरूप नर नारायण 2 ऋषि भगवान हरि के शरीर से प्रकट हुए थे। वो ऋषि वन में, पर्वत पर, नदी के तट पर साधना कर रहे थे। साधना, नदी के तट पर साधना कर रहे हैं, वन पर्वत में साधना कर रहे हैं। नर और नारायण 2 ऋषि, 2 साधु, 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 उपासक, 2 मुनिवर, 2 ऋषि साधना में लीन। और वर था दुर्दुम्ब को 1000 वर्ष जिसको तप साधना में हो जाएगा वो तेरे प्राणों को हर लेगा। दुर्दुम्ब ने पता करा, जरा मालूम करो, कोई का 1000 वर्ष तक तप तो नहीं हुआ, देखो जरा मालूम करो,
कोई 1000 वर्ष तक तप तो नहीं कर लिया? जरा मालूम करिए। मालूम करने के लिए सब गए, मालूम कर आए तो क्या मालूम करा कि 2 ऋषि हैं जो पर्वत कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हैं। एक का नाम नर है, दूसरे का नाम नारायण है। और दुर्दुम्ब को मालूम पड़ा कि ये तप कर रहे हैं और इनका तप करने से मैं मर जाऊंगा, थोड़ा सा समय बचा है, एक काम करता हूं, इन्हीं को मार देता हूं। तुरंत दुर्दुम्ब अपनी सेना लेकर नर नारायण के पास गए। जैसे ही नर नारायण के पास गए तो नर नारायण में से उसी समय पर नर उठे, पर नारायण तो तप करने में लगे रहे, क्योंकि इनको मालूम था 1000 वर्ष तक तप कर लेंगे तो ये दुर्दुम्ब मर जाए। नर उठ गए, ललकारा जब दुर्दुम्ब ने तो नर उठे। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो नर ने उस दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको काट दिया। कवच काटते से ही नर मर गया, ऋषिवर मर गए। जैसे ऋषि मरे, दुर्दुम्ब प्रसन्न होकर नारायण ऋषि पर प्रहार करने के लिए उठा। जैसे ही नारायण ऋषि उठे, नारायण ने देखा कि नर ऋषि मर चुके हैं, इसका कवच कटा इसलिए मर गए, क्योंकि इसको वर जो कवच काटेगा वो मरेगा, तो इसीलिए मर गए। उन्होंने तुरंत अपनी विद्या से नर को जीवित करा। नर तपस्या करने के लिए बैठ गए और नारायण के साथ में दुर्दुम्ब का युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, दुर्दुम्ब के शरीर पर जो कवच था उसको फिर काट दिया तो नारायण मर गए। जो तप कर रहे थे नर, वो उठे, उन्होंने अपनी विद्या से नारायण को फिर जीवित कर दिया। जीवित करा और दुर्दुम्ब वो तप करने के लिए नारायण बैठ गए और नर फिर युद्ध करने बैठ गए। 99 बार दुर्दुम्ब के शरीर के कवच को काटा है नर नारायण ने। केवल एक बार बचा था, सोवा, और वो मरने वाला था। इतनी देर में तो दुर्दुम्ब को लगा कि अब करूं क्या, तो सूर्य नारायण भगवान के पास भागकर उनके रथ के पीछे छुप गया। रथ के पीछे, और रथ के पीछे जाकर जो छुपा तो भास्कर देव ने, सूर्य नारायण ने पूछा, दुर्दुम्ब तुम यहां? हां, मेरे 99 कवच कट चुके हैं, ये नर नारायण मुझे मार देंगे। ये नर नारायण मुझे मार देंगे। केवल एक कवच बचा है और वो कवच कटा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। सूर्य नारायण ने कहा, दुर्दुम्ब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं मरो तुम। पर एक बात बताओ प्रभु, आपने कहा था कि मुझे मारने वाला 1000 वर्ष तक तप करा होगा तो मारेगा, और ये नर नारायण ने पर्वत में, कंदराओं में, नदी के तट पर जो तप करा, इनको तो अभी हाल तप करते करते मात्र 500 वर्ष, इनको तप करते करते 500 वर्ष हुए, तो इनका 1000 वर्ष कैसे हो गया? भगवान सूर्य नारायण ने उसी समय पर कहा, यदि आप लोग ताप्ती पुराण कभी स्मरण में आई हो, कभी ताप्ती नदी के तट पर जाएं तो एक ताप्ती पुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चरित्र मिलेगा। भास्कर देव सूर्य देवता ने उसी समय पर कहा, दुर्दुम्ब तुम कह रहे हो कि नर नारायण ने 500 वर्ष तप करा और मुझे मारने के लिए 1000 वर्ष की तप साधना चाहिए तो मैं मरूंगा। तो भगवान भास्कर देव ने कहा, सुनो दुर्दुम्ब, ये नर नारायण सब दूर तप करने के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर चले गए, और चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर इन्होंने एक बार मुख से हरि और हर का स्मरण करा, इसलिए इनको 1000 तप का बल प्राप्त हो गया। 1000 तप के बराबर बल प्राप्त हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर? अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठकर? हरि विठ्ठल का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं।